सर्दियों की एक शाम थी और गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक रिक्शा आकर रुका जिसमें घर का सामान था। और उस मोहल्ले में आई थी एक नई पड़ोसन जिसे सबने समझा कि ये भी एक आम सी औरत होगी। मगर उस औरत की एक आदत ने पूरे मोहल्ले के सुकून को आहिस्ता आहिस्ता बदल दिया था। आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया जिसकी वजह से गांव वाले पहले तो उसके खिलाफ हुए और बाद में उसके गर्विदा बन गए। ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। दिसंबर की एक ठंडी शाम थी। हर घर में चूल्हा जल रहा था और उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग गर्म कपड़े पहने, शाल ओढ़े, अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन थे। इतने में अचानक मोहल्ले में एक रिक्शा आकर रुका। उसमें घर का सामान था और उसी रिक्शे में से एक बावकार औरत निदा उतरी। वो औरत ना ज्यादा बोल रही थी, ना किसी से नजरें मिला रही थी, बस अपना सामान उतरवाने में शोहर की मदद कर रही थी। आस पड़ोस की औरतों ने जब निदा और उसके शोहर को देखा कि वो रिक्शे से सामान उतरवा रहे हैं, तो वो आपस में चैम गोइयां करने लगी, क्योंकि वहां की रहने वाली औरतों की आदत थी कि नई आने वाली पड़ोसन को सवाल बना देना। अगले दिन जब सुबह हुई तो निदा अपने घर को साफ सुथरा करने में मसरूफ हो गई। उसने ना किसी को बुलाया, ना किसी से मदद मांगी, बस अपने काम को खुद ही पाए तकमील तक पहुंचाने में लग गई। अब वहां के रहने वाले लोगों को पहले ही निदा के बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा तजस्सुस था। मगर जब उन्होंने देखा कि निदा रोज रात को अपने घर के बाहर गर्म पानी फेंकती है, तो उनका तजस्सुस मजीद बढ़ गया कि आखिर ये वजह क्या है। इसी तरह निदा को चंद दिन देखने के बाद अगले दिन सुबह के वक्त गांव की सभी औरतें आपस में बातें करने लगी। कोई कहती ये कोई टोटका करती है, तो कोई कहती ये कोई जादू टोना करती है। किसी ने कहा नहीं, ये सब ड्रामा करती है हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए। हर गुजरते दिन के साथ साथ निदा के बारे में गांव में इस कदर बातें फैलना शुरू हुई कि उस बेचारी का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। वो बेचारी अक्सर घर के काम से कभी बाहर निकलती भी तो लोगों की बातें सुनकर खामोश हो जाती, मगर किसी को कुछ ना कहती। एक दिन शाम के वक्त गांव के सभी बच्चे मजे से खेल रहे थे कि खेलते खेलते एक बच्चे का अचानक पांव फिसला और वो बेचारा बुरी तरह फर्श पर गिर पड़ा। वो बच्चा बेचारा चोट लगने की वजह से बुरी तरह रो रहा था। किसी और बच्चे ने उसकी मदद ना की, बल्कि वो वहां से भाग गए। तभी निदा ने देखा तो वो गर्म पानी उठाए भागती हुई उसकी मदद करने के लिए आ गई। अब निदा ने सोचा कि बस बहुत हो गया। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगी, मैं रोजाना घर के बाहर गर्म पानी डालकर फर्श इसलिए साफ करती हूँ कि बर्फ जमी ना रहे और गुजरने वाले को मुश्किल ना हो। आज फर्श साफ करने में मुझे थोड़ी सी ताखीर हुई तो एक बच्चा बेचारा गिरा और उसे चोट लग गई। यही वजह है मैं रोजाना घर के बाहर गर्म पानी फेंकती हूँ। निदा की सारी बात सुनकर सभी गांव वालों की नजरें शर्म से झुक गईं, क्योंकि जो शक था वो अब नदामत बन चुका था। इसके बाद सब ने निदा से माफी मांगी और कहा, निदा बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर इल्जामात लगाए, वो भी बिना सोचे समझे। अब अगले दिन गांव के वो सभी लोग जो पहले निदा के बारे में अजीब अजीब तरह की बातें करते थे, अब उसे सलाम करने में पहल करने लगे। सभी गांव वालों के चेहरों पर नरमी आ गई थी और उनके लहजे अब बदल चुके थे। निदा जो कि पढ़ी लिखी औरत थी और वो जानती थी कि सर्दी वाले इलाकों में रहने के लिए किन किन इकदामात पर अमल करना ज़रूरी है। बस इसी वजह से वो वहाँ के रहने वाले लोगों को भी अब सर्दी में किस तरह एहतियात की जा सकती है टोटके बताने लगी। अब शाम होते ही गांव के सभी लोग गर्म पानी डालकर अपने अपने घरों के आगे दिन भर की जमी हुई बर्फ को साफ करने में मसरूफ हो जाते, क्योंकि उनका ख्याल था कि कहीं भी कोई बर्फ जमी ना रहे ताकि राहगीर को कोई मुश्किल पेश ना आए।
गांव के बच्चे भी अब मजे के साथ खेलते क्योंकि वो भी जान चुके थे कि बर्फ वाली जगह पर किन जूतों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ना गिरे और ना ही उन्हें किसी किस्म की चोट का खदशा हो। अब अक्सर ऐसा होता कि गांव की हर औरत बारी बारी निदा को शाम के वक्त चाय पर बुलाती और उनसे बातें करती ताकि वो जिंदगी गुजारने के मजीद इकदामात उनसे सीख सकें। गांव के लोगों के दरमियान शऊर पैदा करने के बाद निदा के चेहरे पर सुकून था क्योंकि शायद अब उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं रही थी कि वो कोई ड्रामा नहीं करती, ना ही कोई जादू टोना करती है। ठंड की नई पड़ोसन निदा खामोशी के साथ इस मोहल्ले में आई थी, मगर पूरे मोहल्ले को समझ और एहतियात सिखा गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर अनोखा काम गलत नहीं होता। कुछ लोग खामोशी से दूसरों की हिफाजत करते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.